तो जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है, ठीक है। तो आमतौर पर क्या है यार, जाम लग जाता है, उससे आम जनता को परेशानी होती है। और मतलब भीड़ बड़ा होने से क्या है, मतलब दुकान का अंदाजा रहता है, घूमते हैं ना साधन, तो जाम लग जाता है। जाम की है तो जाम में लंबा, एक बार लगने के बाद तो लंबा लग जाता है, 2-3 घंटे लग जाते हैं निकलने में। तो यहाँ भी पुलिया बननी चाहिए ना, जैसे पीछे बनी है ना पुलिया, ये समाधान पीछे गया है, यहाँ भी होना चाहिए। यहाँ भी पुलिया बना के समाधान करना चाहिए स्थायी रूप से। इससे सर इसे एक्सीडेंट भी कम हो गया और बहुत बढ़िया काम है पुलिया का इसका, और एक्सीडेंट भी बहुत कम होते हैं। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका एसए न्यूज़ राजस्थान में। तो दर्शकों, हम खड़े हुए हैं NH 52 पे, जो कि जयपुर से चोमू की तरफ रास्ता जा रहा है। हम जैतपुरा में खड़े हुए हैं और आज हम यहाँ पे आए हैं जो पिछले साल यानी दिसंबर का जो महीना था, भांकरोटा में एक एक्सीडेंट हुआ था, भयंकर एक्सीडेंट हुआ था और आगजनी हुई थी। सैकड़ों साधन उस अग्निकांड में जल गए थे और कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। उसी समय हमने ये हाईवे के जो मौत के कट थे वो दिखाए थे और आज उसके लगभग 1 साल बाद फिर से हम मौजूद हैं और देख रहे हैं कि उस समय जो करेक्टिव एक्शन प्रशासन ने लिए थे उनका क्या नतीजा निकला है। तो अभी हम मौजूद हैं जैतपुरा में, जहाँ पे कि फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाए कि जो फ्लाईओवर है उसके ऊपर अभी भी व्हीकल्स जा रहे हैं और गाड़ियाँ जो हैं फ्लाईओवर से गुजर रही है। तो ये जो फ्लाईओवर बनाने की प्रक्रिया है उसी हादसे के वक्त शुरू हो चुकी थी और अभी पूरा जोर शोर से कार्य चल रहा है। उस समय टोटल 4 फ्लाईओवर बनाने की बात थी, जिसमें एक था जैतपुरा फ्लाईओवर, उसके बाद दूसरा था भोजलावा कट, तीसरा था हाड़ोता जो कट था उसके ऊपर और चौथा उदयपुरिया मोड़ पे। तो चारों जो फ्लाईओवर हैं उनका काम जोरों शोरों से चल रहा है और अभी इसमें कोई ढिलाई देखने को नहीं मिल रही है। तो अभी हम खड़े हैं जैतपुरा फ्लाईओवर के नीचे और ये आप देखेंगे बहुत जल्दी इसको तैयार कर दिया गया है। देखिए यहाँ पे देखिए वो कभी काम उसका चल रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे तो लोग लगे हुए हैं और देखिए यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो बिल्कुल ये लगे हुए हैं यहाँ पे। और अगर हम नॉर्मली देखें तो ये इधर वाला जो हिस्सा है, ये जो पोर्शन है ये कहीं ना कहीं कंप्लीट हो चुका है। मैं ये लास्ट तक आपको दिखाता हूँ। देखिए ये तैयार हो चुका है और इस पे जो ट्रैफिक है वो भी आ रहा जा रहा है। दूसरा देखिए दूसरी तरफ का जो पार्ट है वो अभी तैयार किया जा रहा है, यानी ये वाला जो पार्ट है दूसरा वाला, इसको भी तैयार किया जा रहा है। और जिस तरह से ये काम चल रहा है उसके हिसाब से बहुत जल्दी ये भी शुरू हो जाएगा। तो देखिए जो ट्रैफिक की जो बहुत ज़्यादा लोड था वो अभी नीचे आपको दिखाई नहीं देगा। आराम से व्हीकल आ रहे हैं, आराम से जा रहे हैं और एक सिंपल तरीके से ये जो डेवलपमेंट का काम है वो प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं इसका। तो अभी इसका निर्माण कार्य चल रहा है। तो जैतपुरा फ्लाईओवर से जैसे हम लोग आगे आए हैं तो जैसे नेक्स्ट कट जो आता है वो राधा स्वामी बाग वाला कट है, जहाँ से चोमू शहर के अंदर जो गाड़ियां हैं, व्हीकल्स हैं वो जाते हैं और उधर से वापस भी आते हैं। तो यहाँ पे हमेशा ना ट्रैफिक की वो बनी रहती है। मैं कहूँगा एक बार दिखाए, जो ये कट है, कट के ऊपर ट्रैफिक की जो व्यवस्था है ये बनानी पड़ती है। यहाँ पे अमूमन देखा जाता है कि यहाँ पे जाम लगा हुआ रहता है और जाम की स्थिति हमेशा बनी रहती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ट्रैफिक के जो कांस्टेबल है या ट्रैफिक पुलिस है वो भी यहाँ पे मुस्तैद है और वो ट्रैफिक को मैनेज कर रही है। तो इसी तरह से यहाँ पे अब आप लोगों को हम दिखा रहे हैं कि देखिए यहाँ से ट्रैफिक पूरा रोक दिया है और उधर से ट्रैफिक निकाला जा रहा है। तो अभी आज शादियों का सीज़न है और इस शादियों के सीज़न में आज यहाँ पे आपको जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी दिखाई दे रही है और ये बड़े प्रॉपर तरीके से यहाँ पे ट्रैफिक को आज मैनेज किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये जाम की जो स्थिति बनती है, आज तो यहाँ पे ट्रैफिक के जवान हैं, लेकिन क्या हर बार यहाँ पे रहते हैं? यहाँ पे जो लोकल लोग हैं उनसे भी जानेंगे कि यहाँ पे क्या ये जो ट्रैफिक की कंडीशन है वो ऐसी बनी रहती है। यहाँ पे जो ट्रैफिक की है यहाँ पे बताया जाता है कि अमूमन यहाँ पे जाम लगा रहता है। तो क्या जाम की स्थिति यहाँ बनी रहती है? बिल्कुल साहब, लेकिन अब बराबर यह पुलिस वाले रे कंट्रोल पे रहते हैं ना, तो ये सब कंट्रोल में ले लेते हैं। तो पुलिस के जो आज यहाँ पे कांस्टेबल आपको दिखाई दे रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस, या डेली रहती है या अभी किसी की विशेष मौकों पे रहती है? नहीं, डेली चल रही है, 6 महीने हो गए इनको रेगुलर चलते हुए। तो मतलब यहाँ पे अगर बात करें तो जो पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, प्रॉपर मैनेज कर रही है? बिल्कुल साहब। तो मतलब प्रॉपर मैनेज हो रहा है यहाँ पे ट्रैफिक? बिल्कुल साहब।
जी बिल्कुल। तो यहाँ के ये लोकल दुकानदार हैं, वो बता रहे हैं कि ट्रैफिक है ना, जो प्रॉपरली यहाँ पे जो कांस्टेबल लगे हुए हैं, जवान लगे हुए हैं, वो मैनेज कर रहे हैं। और आप भी देखेंगे कि देखो प्रॉपर तरीके से, देखो ट्रैफिक दिखाइए, ट्रैफिक आया उसको रोका गया है और इसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मैनेज किया जा रहा है। सामने जो जवान है ये लगे हुए हैं और प्रॉपर तरीके से इसको मैनेज कर रहे हैं। यही होना भी चाहिए कि आखिर ट्रैफक को मैनेज करें। सर यहाँ पे जो ट्रैफिक है, ये आज यहाँ पे मुझे कांस्टेबल भी दिखाई दे रहे हैं और प्रॉपर तरीके से मैनेज भी कर रहे हैं। क्या व्यवस्था क्या रहती है यहाँ की, अमूमन स्थिति क्या रहती है यहाँ पे ट्रैफिक की? देखो आज तो जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है, ठीक है। तो आमतौर पर क्या है, यार जाम लग जाता है, उससे आम जनता को परेशानी होती है। और मतलब भीड़ बड़ा होने से क्या है, मतलब दुगंधा का अंदाजा रहता है। और ये आए दिन यहाँ पे जो है ना रोड, उस पर हमारा जानवर घूमते हैं, इससे भी थोड़ी परेशानी रहती है। बाकी सही है, लेकिन आमतौर पर यहाँ भीड़ ज़्यादा रहती है और जो अंदर जाते हैं ना, तो उसमें मतलब जाम लग जाता है, बार बार जाम लगता है यहाँ पे। मतलब दिक्कत क्या आती है यहाँ पे? जैसे अभी तो खड़े हैं जवान और प्रॉपरली मैनेज भी कर रहे हैं, कोई ऐसी स्थिति नहीं बन रही है, तो होती क्या है, दिक्कत क्यों आती है यहाँ वो पे? क्या है, आपस में जब घूमते हैं ना साधन, तो जाम लग जाता है। जाम की है तो जाम में लंबा, एक बार लगने के बाद उसको लंबा लग जाता है, 2-3 घंटे लग जाते हैं निकलने में। क्या समाधान हो सकता है आपके हिसाब से? तो यहाँ भी पुलिया बननी चाहिए ना, जैसे पीछे बनी है ना पुलिया, ये समाधान पीछे क्या है, यहाँ भी होना चाहिए। यहाँ भी पुलिया बना के समाधान करना चाहिए स्थायी रूप से। तो यहाँ भी पुलिया बननी चाहिए आपके हिसाब से? जी हाँ, बिल्कुल बननी चाहिए। बिल्कुल। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ भी बिल्कुल पुलिया बननी चाहिए। और तो देखिए ये इधर चौमुख सिटी की तरफ से जो ट्रैफिक आ रहा है, देखिए ये यहाँ से आता है और यहाँ से जो आगे सीकर की तरफ जो जाता है ट्रैफिक, वो जाता है। तो अगर प्रॉपरली अगर इस तरह से मैनेज करें तो वाकई में ये मैनेज हो सकता है। जो भाई साहब हमें मिले वो कह रहे हैं कि यहाँ भी एक पुलिया बननी चाहिए, जिससे कि परमानेंटली इस ट्रैफिक की समस्या से निजात मिल जाए। अरे जो कांस्टेबल भाई साहब हैं उनसे भी बात करते हैं एक बार। तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है शादियों के चक्कर में, तो ये क्या डेली यहाँ पे सेवा रहती है, आपकी ड्यूटी रहती है? हाँ सर। तो अभी ये इसका ट्रैफिक का क्या परमानेंट सॉल्यूशन का है, या आप लोगों को यहाँ फिक्स कर दिया है कि यही रहेगा? नहीं, फिक्स नहीं किया हुआ सर। जैसे कि मान लो कि ट्रैफिक का मामला है तो ड्यूटी 2 महीने से 3 महीने से ऐसे पॉइंट चेंज होते रहते हैं। अच्छा। तो आज शादियों का सीजन भी बहुत ज़्यादा है 2-4 दिन से, और काफ़ी ट्रैफिक निकल रहा था, पर उनको मैनेजमेंट करने के लिए। दर्शकों और आगे चलेंगे और भी आपको दिखाएंगे, जो भोजलावा पुलिया है वो भी दिखाएंगे, और कैसे जो मौत के कट थे, हमने कहा था कि जो पिछले साल जो दिसंबर में घटना हुई थी बागरोटा में, वैसी घटनाएं ना हो, इसलिए हम आपको फिर से ये पॉइंट्स दिखा रहे हैं। और यहाँ पे राधा स्वामी बाग पे अमूमन बताया जाता है कि जाम रहता है, जाम की स्थिति रहती है, लेकिन आज ऐसी कोई स्थिति हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। और आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको क्या यहाँ पे जो रोड की NH-52 की स्थिति। दर्शकों अभी हम मौजूद हैं भोजलावा जो कट है, जहाँ पे ये फ्लाईओवर बनाया गया है। यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि ये जो कट है, यहाँ पे पहले आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट होता रहता था और लोगों को हर दिन यहाँ पे जान गंवानी पड़ती थी। लेकिन ये जो पुल का निर्माण जब से हुआ है, जब से ये फ्लाईओवर बन गया है यहाँ पे, तब से वाकई में यहाँ पे ये हादसों पे ब्रेक लगा है, क्योंकि जो ट्रैफिक है वो बिल्कुल पुलिया के ऊपर से निकल जाता है और जो लोकल लोग हैं वो नीचे से निकल जाते हैं। तो हम आपको आगे जाके पुलिया के नीचे जाके दिखाते हैं कि आखिर किस तरह की जो पुलिया बनाई गई है और क्या व्यवस्था पुलिया की है यहाँ पे, कैसी पुलिया यहाँ पे तैयार हुई है। तो दर्शकों अभी हम मौजूद हैं जो भोजलावा पुलिया है उसके नीचे, और ये देखिए भोजलावा कट पे यहाँ पे, यानी ये जो जगह थी यहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट होते रहते थे, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट यहाँ पे होते थे। लेकिन अभी ये पुलिया ना, इसका काम लगभग पूरा हो चुका है। और आप देखेंगे जो पुलिया के नीचे की व्यवस्था देखिए कितना मतलब जो अच्छे से यहाँ पे किया गया है। और शायद अब ये यहाँ पे होने वाले जो एक्सीडेंट हैं, यहाँ पे जो लोग अपनी जान गंवाते थे, उनसे अब निजात मिलती यहाँ पे दिखाई दे रही है। भाई साहब एक बात बताएंगे, अभी जो पुलिया का निर्माण कंप्लीट हो गया, इससे क्या लाभ मिलेगा, क्या फायदा होगा इससे? सर इससे एक्सीडेंट भी कम हो गया और बहुत बढ़िया काम हुआ है पुलिया का इसका, और एक्सीडेंट भी बहुत कम होते हैं। अब नहीं होते हैं एक्सीडेंट बिल्कुल। ट्रैफिक में नहीं लगता है, रोड पार करते हैं ना जब भी कोई दिक्कत नहीं आती है। बिल्कुल नहीं, इधर से इधर जाते थे ना, जब हमको वेट करना पड़ता था। तो जो समस्या थी भोजलावा कट पे, यानी इसको किलर पॉइंट कहा जाता था कि आए दिन मरते थे लोग, तो वो उससे निजात मिल गई पूरी तरह से। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल सही। तो यहाँ के लोकल हैं और ये बता रहे हैं कि बिल्कुल इनको इससे निजात मिला है। और ये भाई साहब से भी जानते हैं, एक भाई साहब और है। भाई साहब क्या ये कुछ फायदा मिलेगा ये पुलिया बनने से यहाँ पे? करीब मिलेगा सर, जाम की वजह से होती थी परेशानी, वो नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पे पहले हर दिन एक्सीडेंट होते थे और हर कोई ना कोई यहाँ पे जान गंवाता था, अब क्या कैसा है यहाँ पे? अभी फिलहाल तो ठीक है सर, आगे तो ट्रैफिक पूरा ऊपर से निकल के जा रहा है। कितने दिन में इस पुलिया का काम हो गया? लगभग बहुत जल्दी हुआ ऐसे लग रहा है। वहाँ तो जल्दी है।
हुआ दिन। दर्शकों ये हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, देखिए जो लोग हैं आराम से यहाँ पे खड़े भी हैं और ये भाई साहब कह रहे हैं कि जाम से भी निजात मिल गई और लोगों की जान भी बच रही है। तो हम आपको बता दें जो ऐसे ही जो फ्लाईओवर है पीछे जैतपुरा में भी बना है, आगे हाड़ौता में और उदयपुरिया मोड़ पे भी काम चल रहा है। तो सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं जिससे कि वाकई में लोगों की जान बच रही है। और दूसरा अगर देखा जाए तो यहाँ पे पूरा एक जो रुकने के लिए ठहरने के लिए भी स्थान बन गया है। तो ये हमने आपको सारा दिखाया। अभी फ़िलहाल जो एक दिक्कत की जो कंडीशन है वो है राधा स्वामी बाग कट पे, वहाँ पे भी अगर बत्ती बन जाती है, लाइट लग जाती है, तो लाइट लगने से या फिर वहाँ भी कोई ऐसा स्थायी समाधान अगर खोज लिया जाता है तो वहाँ से भी निजात मिल सकता है। और जो बांकरोटा में जो पिछले साल एक त्रासदी हुई थी, एक घटना हुई थी, वैसी घटनाएं ना दोहराई जाए उनके लिए प्रशासन अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा है। आगे भी हम आपको दिखाते रहेंगे ऐसी डिटेल और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए एसए न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।